विपक्ष में पीएम पद के लिए सबसे बड़ा चेहरा आप किसको मानते हैं? कई संभावित प्रत्याशी समाजवादी पार्टी से आवेदन करने वाले हैं, तो पार्टी आपको ही टिकट क्यों देगी? अगर भाजपा ने भी आपको टिकट के लिए ऑफर किया तो आपका क्या रिएक्शन होने वाला है? जब विधायक को पेंशन मिल सकती है, जब सांसद को पेंशन मिल सकती है, जब प्रधानमंत्री रिटायरमेंट के बाद पेंशन ले सकते हैं, तो सरकारी कर्मचारियों को पेंशन क्यों नहीं मिल सकती? आपका एक शो था जिसमें आप जनरली लोगों से पूछ रहे थे कि शाहजहांपुर का सांसद कौन है, तो लोगों को यही नहीं पता था कि शाहजहांपुर का सांसद कौन है। नमस्कार, मैं हूं आकाश मिश्रा, आप देख रहे हैं द गली मोहल्ला शो। आज हमारे साथ मौजूद हैं 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी से संभावित प्रत्याशी उपेंद्र पाल सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। धन्यवाद आकाश जी। द गली मोहल्ला शो के सभी सम्मानित दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूं, और आकाश जी आपको व आपकी टीम को निरंतर बढ़ रही द गली मोहल्ला शो की लोकप्रियता के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपको क्या लग रहा है 2024 में विपक्ष मोदी जी के विजय रथ को रोक पाएगा? देखिए, 10 वर्ष लगभग होने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। मोदी जी के नेतृत्व में जो केंद्र में सरकार चल रही है, 10 वर्ष लगभग पूर्ण होने वाले हैं। जनता त्राही त्राही कर रही है। जो भी सरकारी संस्थान थे उनका निजीकरण किया जा रहा है, सरकारी नौकरियां समाप्त की जा रही हैं, महंगाई अपने चरम पर है, चाहे वो डीजल हो, चाहे गैस हो, चाहे वो खाद्यान्न के आइटम हो, सभी पे महंगाई अपने चरम सीमा पर है। शिक्षा का जो शुल्क था, जो फीस थी, चाहे वो मेडिकल फील्ड में हो, चाहे वो टेक्निकल फील्ड में हो, दुगनी तिगुनी कर दी गई है। तो जनता इतनी त्रस्त है भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, जनता ने पूरी तरीके से इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकने का मन बना लिया है, और विपक्ष एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी को हटाने का प्रयास कर रहा है, और निश्चित रूप से अपने इस प्रयास में सफल होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लोकतंत्र को खतरा है, संविधान को खतरा है, और जो बेरोजगार हैं उनकी एक बहुत बड़ी फौज देश में तैयार हो गई है। वो सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 2024 में बाहर का रास्ता दिखाने का काम करेंगे। अच्छा उपेंद्र जी, 2024 में शाहजहांपुर लोकसभा क्षेत्र से कई संभावित प्रत्याशी समाजवादी पार्टी से आवेदन करने वाले हैं, तो पार्टी आपको ही टिकट क्यों देगी? देखिए, शाहजहांपुर क्रांतिकारियों की धरती है। अशफाक उल्लाह खां साहब, ठाकुर रोशन सिंह जी, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी कि ये कर्म भूमि और जन्मभूमि रही है। यहाँ पर कभी भी बाहरी प्रत्याशियों को स्वीकार्यता नहीं मिली है। चाहे वो 2009 के चुनाव हो, मिथिलेश कुमार जी यहाँ चुनाव जीते, उसका प्रमुख कारण था अन्य दलों के सभी प्रत्याशी, लगभग सभी प्रत्याशी बाहरी थे। उसके बाद चाहे 2014 का चुनाव रहा हो, उसमें भी बाहरी प्रत्याशियों पर कई दलों ने दांव लगाया। उसके बाद 2019 का चुनाव रहा हो, उस पर भी बाहरी प्रत्याशियों पर कई दलों ने दांव लगाया। लेकिन ये शाहजहांपुर का इतिहास है, यहाँ की जनता कभी बाहरी लोगों को मौका नहीं देती, क्योंकि बाहरी जब भी आएंगे तो लूट खसोट का ही काम करेंगे। उनका यहाँ की जनता से कोई आत्मीयता, कोई पारिवारिक संबंध नहीं रहते हैं। बाहरी कैंडिडेट्स को यहाँ की जनता कभी पसंद नहीं करती है। इससे पहले 2009 में, 2014 में एक दिल्ली के प्रत्याशी आए थे जिनको यहाँ की जनता ने लगभग 3 लाख वोट भी दिया। उसके बाद वो कभी भी जनता के बीच में नहीं दिखाई दिए। 3 लाख वोट लेने के बावजूद भी कभी किसी 3 लोगों के शादी बारात, सुख में दुख में कभी सम्मिलित नहीं हुए। चाहे वो जनता की किन्हीं समस्याओं की, जन समस्याओं की बात नहीं हो, तो कभी शासन प्रशासन से लड़ते हुए नहीं दिखाई दिए। दोबारा उनका चेहरा भी जनपद शाहजहांपुर में दिखाई नहीं दिया। इसलिए शाहजहांपुर की जनता बहुत ही बुद्धिमान है, और ये स्वर्गीय बाबा साहब की, स्वर्गीय सतपाल सिंह यादव जी की, स्वर्गीय राममूर्ति वर्मा जी की कर्म भूमि रही है, जन्मभूमि रही है। राजनीतिक रूप से बहुत ही शाहजहांपुर का स्तर जो है विश्व पटल पे, राष्ट्रीय पटल पर एक स्थान रखता रहा है। शाहजहांपुर की जनता बहुत सजग है, बाहरी लोगों के यहाँ मौका नहीं देगी। इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी स्थानीय व्यक्ति को ही मौका देंगे, और उसको मौका देंगे जो निरंतर जनता के बीच में रहता है, जनता की समस्याओं के लिए काम करता है। उपेंद्र जी, समाजवादी पार्टी से टिकट मिलने के बाद में अगर भाजपा ने भी आपको टिकट के लिए ऑफ़र किया तो आपका क्या रिएक्शन होने वाला है? ये इससे पहले भी जाने वाले लोग और होते हैं, हम विचारधारा की लड़ाई लड़ते हैं। इससे पहले भी कई बार हमें अन्य दलों से लोकसभा के टिकट के लिए ऑफ़र मिला, लेकिन हमारी आस्था पूर्ण रूप से माननीय अखिलेश यादव जी के साथ है, समाजवादी पार्टी के साथ है। समाजवादी पार्टी एक पार्टी नहीं, एक विचारधारा है। हम उस विचारधारा के लिए काम करते हैं, और आजीवन समाजवादी पार्टी के लिए ही काम करेंगे। सफलता और विफलता तो एक सिक्के के 2 पहलू हैं। चाहे हम सफल हों, चाहे असफल हों, लेकिन काम समाजवादी पार्टी के साथ ही करेंगे। अच्छा, मोदी सरकार की ऐसी मुख्य सबसे बड़ी कमियां बताइए जिनकी वजह से आपको लग रहा है कि इस बार जनता उनको सत्ता से बाहर करने वाली है। सबसे बड़ी प्रमुख समस्या है बेरोजगारी की। मोदी जी जब विदेश में जाते हैं तो अपनी वाहवाही लूटने के लिए कहते हैं कि भारत देश विश्व में सबसे अधिक युवाओं का देश है, लेकिन युवाओं की समस्या पर बात नहीं करते हैं।
देश में आते हैं तो जो सरकारी संस्थान जो युवाओं को रोज़गार देने का काम करते थे उन सब का निजीकरण करते जा रहे हैं। निजीकरण जब हो जाएगा, जब सरकारी संस्थान नए संस्थान नहीं खुलेंगे तो युवाओं को रोज़गार कहाँ से मिलेगा। हमारे जनपद के तमाम नौजवान जो बीटेक करके या और टेक्निकल एजुकेशन पाने के बाद बड़े बड़े शहरों में जाकर धक्के खाते हैं, अपने माँ बाप को अपने परिवार को छोड़कर दूसरे बड़े बड़े शहरों में धक्का खाने को मजबूर हैं, उन सब पर कोई काम हो नहीं रहा है। युवा वर्ग पूरी तरीके से नाराज़ हैं। सरकारी वर्ग की पुरानी पेंशन जो थी वो समाप्त कर दी। पुरानी पेंशन जो सरकारी कर्मचारी हैं पूरे जीवन भर काम करते हैं, उनका एक बुढ़ापे का सहारा जो है वो उनकी पेंशन होता है। वो चाहे अपने बच्चों की शादी बारात करना हो, चाहे घर मकान बनाना हो, उनकी पेंशन व्यवस्था भी सरकार ने समाप्त। जब विधायक को पेंशन मिल सकती है, जब सांसद को पेंशन मिल सकती है, जब प्रधानमंत्री रिटायरमेंट के बाद पेंशन ले सकते हैं, तो सरकारी कर्मचारियों को पेंशन क्यों नहीं मिल सकती। पूरा तंत्र, चाहे वो युवाओं का हो, चाहे सरकारी कर्मचारियों का हो, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र का हो, सारे वर्ग के लोग इस बार भारतीय जनता पार्टी से बहुत खिलाफ हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान करने का पूर्ण रूप से मन बना चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प कर चुके हैं। अच्छा, विपक्ष में पीएम पद के लिए सबसे बड़ा चेहरा आप किसको मानते हैं? देखिए, ये तो भविष्य की गर्त में है, ये बड़े नेताओं के स्तर की बात है। हम राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के माननीय अखिलेश जी में आस्था रखते हैं। जो उनका निर्णय होगा, सबसे बड़ा एजेंडा है कि जो इस देश को लूट रहे हैं, जो इस लोकतंत्र के लिए खतरा हैं, जो इस संविधान को बदलना चाहते हैं, उस संविधान को बदलना चाहते हैं जो गरीब को हक देने का काम करती है, सर्व समाज को न्याय देने का काम करती है, उनको हटाना हमारा प्रमुख उद्देश्य है। और जिसको भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी प्रधानमंत्री के लिए सपोर्ट करेंगे, हम सब कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उन्हीं को सपोर्ट करेंगे, उन्हीं के लिए हमारी भावनाएं रहेंगी। पुआया विधानसभा क्षेत्र में काफ़ी मेहनत की, तो उसमें हार का सबसे बड़ा कारण आप क्या मानते हैं? देखिए, चुनावों में हार जीत लगी रहती है। बहुत बड़े बड़े नेता, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी हों, चाहे इंदिरा गांधी जी हों, बहुत बड़े बड़े नेता चुनावों में हारे भी हैं और जीते भी हैं। बाद में उन्होंने देश का नेतृत्व भी किया है। पुआया विधानसभा में मैंने बड़े स्तर पर तैयारी की। 5 साल लगातार मैं शादी बारात, सुख में दुख में, या जनता के जो भी कार्य हुए उनमें शासन प्रशासन से चाहे लड़ने की भिड़ने की बात रही हो, हमने जनता के बीच में काम किया। और समीकरणों पे चुनाव होता है। कई बार चुनाव अपने मेहनत से बढ़कर समीकरणों पर डिपेंड करता है। पुआया में जो हमारा बेस वोट है उसकी संख्या बहुत कम है। हमने अन्य सभी वोटों पर, सभी वर्ग के वोटों पर काम किया, लेकिन वहाँ पर बहुजन समाज पार्टी बिल्कुल शून्य पे चली गई, कांग्रेस बिल्कुल शून्य पे चली गई। फिर भी मैं वहाँ की जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मेरा साथ दिया। 80,000 वोट मुझे पुआया विधानसभा में मिला। इससे पहले समाजवादी पार्टी को कभी भी पुआया विधानसभा में 53,000 से ऊपर वोट नहीं मिला। जब भी समाजवादी पार्टी वहाँ जीती है तो 53,000 अधिकतम वोट मिला है, और उस समय भी बसपा और कांग्रेस को 50,000 वोट मिला। इस बार बसपा और कांग्रेस लगभग शून्य पर चली गई। उसके बावजूद भी वहाँ की जनता ने हमको 80,000 का भारी समर्थन दिया, 80,000 का वोट दिया। और हम भले ही चुनाव हारे हों, लेकिन जनता के बीच में निरंतर रहते हैं, निरंतर रहेंगे। वहाँ की जनता से, वहाँ के लोगों से मेरे पारिवारिक रिश्ते बन गए हैं और उनके हर सुख दुख में हमेशा हम सम्मिलित होने का काम करते हैं। तो आप शाहजहाँपुर की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? शाहजहाँपुर की सम्मानित देवतुल्य जनता से मेरी अपील है कि इस 2024 के लोकसभा चुनाव में धर्म जाति से ऊपर उठकर जो मूलभूत मुद्दे हैं, बेरोजगारी, महंगाई, चिकित्सा के अभाव में अस्पतालों के बाहर मरीज बेचारे तड़पते रहते हैं, उनको संसाधनों के अभाव में चिकित्सा नहीं मिल पाती है। पढ़ाई के लिए जो बच्चों को, यहाँ के बच्चों को बाहर जाना पड़ता है। रोज़गार के लिए पढ़ने लिखने के बाद भी बड़े बड़े शहरों में धक्के खाने पड़ते हैं। इन सब मुद्दों पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को, संभावित प्रत्याशी को शाहजहाँपुर की जनता से मेरी अपील है कि भारी बहुमत से जिताने का काम करें। और आपने स्वयं अपने एक प्रोग्राम में दिखाया कि यहाँ के सांसद को लोग जानते तक नहीं हैं। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि सांसद को इंडिविजुअली लोग जानते तक नहीं हैं। तो ऐसे व्यक्ति को सांसद बनाएं जो सेल्फ डिपेंड हो, जिसकी निर्णय लेने की क्षमता स्वयं की हो और जो स्वयं जनता के लिए काम कर सके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी से संभावित प्रत्याशी उपेंद्र पाल सिंह जी। इसी तरह से और भी इंटरव्यू, जनता की राय देखने के लिए देखते रहिए द गली मोहल्ला शो। धन्यवाद।